वेलकम टू माय चैनल वन लाइनर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक जिसको लिंग बोलते हैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिंग होता है क्या है? इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं, जो कि सबको पता होगा। तो लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिंग होता क्या है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से, उसे ही लिंग यानी जेंडर कहते हैं। ठीक, अगर आम भाषा में कहें तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अपना पुल्लिंग होता है और दूसरा अपना स्त्रीलिंग होता है। हिंदी भाषा में ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज यानी कि पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। पहले पुल्लिंग की परिभाषा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पूर्ण या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दही, लड़का, कुत्ता, शेर, पेड़, घोड़ा इत्यादि। इसमें पुरुषत्व का बोध हो रहा है। जिसमें घोड़ा, लड़का से पूर्ण पुरुषत्व का बोध हो रहा है तथा पेड़ से कल्पित पुरुषत्व का बोध हो रहा है। ठीक, स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पूर्ण या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, लता, लड़की, घोड़ी आदि। जिसमें लड़की पूर्ण स्त्रीत्व का बोध कराता है तथा लता और पूरी कल्पित स्त्रीत्व को बोध कराता है, तो यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए इसको निर्धारित कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कौन सा लिंग है। तो हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण 3 तरीके से किया जाता है। ठीक, हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रूप के आधार पर। पहला है रूप के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूसेस। ठीक, 3 प्रकार से इसको समझा जा सकता है कि इसका निर्धारण किया जा सकता है। पहला चलते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर तो रूप के हम बनावट भी कह सकते हैं। शब्दों में हम स्वर तथा प्रत्यय के आधार पर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों को निर्धारण कर सकते हैं। पुल्लिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में आकारांत, भावाचक संज्ञाएं त्व, ता, य, व आदि तथा कुछ प्रत्यय पा, पन, आव, आवा आदि आने पर वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। ठीक, जैसे आकारांत शब्द क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता में आखिरी वाला शब्द क्या है? आ, यानी कि आकारांत शब्द है। कपड़ा, गौरव, समुद्र, चंद्रमा आदि, ये सब आकारांत शब्द है। जैसे भावाचक संज्ञा आप ले लेते हैं, अपनत्व, इसमें क्या है? प्रत्यय त्व आया है, अपनत्व हो गया। सुंदरता, इसमें ता आया है। गुरुत्व, इसमें भी त्व आया है, यानी कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। इसको पुल्लिंग बोलेंगे। देखिए नीचे आप प्रत्यय के आधार पर दवा खाना, बचपन,
मोटापा, बुलावा, जुड़ाव आदि, ये सारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या होता है आइए देखते हैं। जिस शब्द के अंत में आकारांत इकारांत, उसमें क्या था, पुल्लिंग में क्या था, आकारांत था। पुल्लिंग में क्या था, आकारांत था लास्ट में, और आकारांत भाववाचक संज्ञा थी। और स्त्रीलिंग में क्या है, आकारांत और इकारांत शब्द तथा प्रत्यय, जैसे शब्दों के अंत में आहट प्रत्यय आया है, फिर ता, इमा, इया आदि आते हैं तो वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे आकारांत शब्द देख लेंगे। आकारांत शब्द किसे कहते हैं, कविता, इसमें आकारांत शब्द है अंतिम में। कविता में ता में क्या है, आकारांत शब्द है। उमा, इसमें भी लता आदि, ये सब स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रही है। अगला है इकारांत। इकारांत यानी कि ई की मात्रा वाले, जो आखिरी में किसी भी शब्द में आखिरी में ई की मात्रा है, छोटी हो या बड़ी हो, उसको इकारांत शब्द बोलते हैं। जैसे कि हानि, हानि में नी क्या है, छोटी क्या है, इसको बोलते हैं इकारांत। हानि, नदी, शेरनी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग जाति की बोध करा रही है। अगला शब्द क्या है अपना, प्रत्यय शब्द, यानी कि लुटिया, बनावट, मित्रता, लालिमा, पढ़ाई, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, ये सारे स्त्रीलिंग है। चलिए और सेकेंड देखते हैं। 3 प्रकार से हम लोग निर्धारण करते थे लिंग का। पहला हो गया रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। हिंदी भाषा में अर्थ के अनुसार एक ही होते हैं। हिंदी भाषा में अर्थ के अनुसार एक ही होते हैं, परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, तो वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग इन हिंदी का भेद करना पड़ता है। तो वाक्यों में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग का निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे क्या हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जैसे कवित्री, ठीक, नर मादा, दादा दादी, अध्यापक से अध्यापिका, शिष्य शिष्याशे, शिष्याशे, शिष्या, सॉरी, शिष्य से शिष्या। फिर यहाँ पे शेर, यहाँ पे श है, यहाँ पे र, शेर से शेरनी हो गया। लेखक से लेखिका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये टाइपिंग में स्पेस नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को, क्या बताना चाह रहा हूँ। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जैसे कवि को कवयित्री बदल दिया गया है, नर से मादा हो गया है, दादा से दादी हो गया है, अध्यापक से अध्यापिका हो गया है, शिष्य से शिष्या हो गया है, शेर से शेरनी हो गया है, लेखक से लेखिका हो गया है। ठीक, देखिए लास्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ यूसेस, यानी कि प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करने के लिए संज्ञा, कारक चिन्ह, सर्वनाम तथा विशेषण आदि की सहायता ली जाती है, तभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद कर पाते हैं। देखिए, यह राम का पेन है, आप लोग समझ गए होंगे। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करने के लिए संज्ञा, कारक चिन्ह, सर्वनाम तथा विशेषण आदि की सहायता ली जाती है। ठीक, प्रयोग के आधार पर हम लोग संज्ञा यानी कि नाउन जिसको बोलते हैं, और कारक चिन्ह, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन तथा विशेषण आदि की सहायता लेकर हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है अपना, यह राम का पेन है, यह राम का पेन है, तो इसमें क्या है, किसका पेन है, राम का पेन है, यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यह विनय की पुस्तक है,
यहाँ भी विनय पुल्लिंग है तो पुस्तक ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। सीता अच्छी लड़की है। सीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। राजेश अच्छा लड़का है, ये पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द